जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल चरित्र आपका यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक फेमस बुक जिसका नाम है द सीक्रेट, जो रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई बुक है। रोंडा बर्न एक फिल्म मेकर और ऑथर हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफी रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद अपनी बुक द सीक्रेट में उसके महत्वपूर्ण बिंदु को बताए हैं। क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने लाइफ में हेल्दी बॉडी और प्यार भरा रिलेशन को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या न जाने? लेकिन मौका है आज उसे जानने का। अगर हां, तो यह बुक समरी आपके लिए है। आखिरकार यह सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल हम सब के लिए बिल्कुल सेम है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, काला हैं, गोरा हैं, या आप कहां रहते हैं, या आप कहां से आए हैं। आप इस लॉ को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह अनलिमिटेड सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक के ऑथर रोंडा बर्न पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी इमेज आपके दिमाग में चलता है, आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट पर काम करता है। सक्सेस, खुशियां, अच्छी हेल्थ सब आपका होगा। अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। इसके बाद आप जो सोचेंगे वही चीज सच में आपकी लाइफ में होने लगेगी। आपके थॉट में इतना पावर है कि आप मन में चल रहे आइडियाज को रियलिटी बना सकते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर निगेटिव सोचेंगे तो आप सिर्फ निगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे। आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन में पॉजिटिव थॉट सोचेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती है। क्या आप जानते हैं यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छी या बुरी चीजों में फर्क को नहीं समझता। आप अच्छा सोचें या बुरा सोचें, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे, वह हकीकत बन जाएगा। आइए इसे आसान भाषा में समझें। हमारे आसपास हर चीज एक एनर्जी है। हमारे थॉट, वर्ड और एक्शन सब एनर्जी है और एनर्जी का एक वाइब्रेशन होता है। हमारे थॉट का भी एक वाइब्रेशन है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीज और लोगों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, आप इस वाइब्रेशन की चीजों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे या करते हैं। आप नेगेटिव शब्द यूज करना अवॉइड करें। अगर आप हमेशा यह कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता, तो यह लॉ गारंटी देता है कि आप जरूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको यह कहना चाहिए कि हम हमेशा टाइम पर पहुंचता हूं या मैं समय का पक्का हूं। इस सीक्रेट को आखिरकार यूज कैसे करते हैं? इसको यूज करने का 3 स्टेप है। पहला है आस्क यानी मांगना, दूसरा है बिलीव करना, तीसरा है रिसीव करना। इसके पहले रूल को समझते हैं यहां पर हम लोग, जो है यूनिवर्स से मांगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर लिख लीजिए या अपने मन में सोचिए। आपको अपने थॉट के बारे में क्लियर होना होगा, इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक कार चाहिए तो उसके बारे में सोचो, उसके ब्रांड, मॉडल, कार का कलर, कार के अंदर बाहर से इमेजिन करें, खुद को कार चलाते हुए सोचें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह लॉ काम नहीं करेगा। इस यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल मिलेगा और वह आपकी पसंद की चीजों की जगह आपको मिक्स्ड रिजल्ट देगा। यह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने जैसा है। आप मेनू में से जिस डिश को सेलेक्ट करते हैं, वेटर को ऑर्डर देते हैं कि आपको क्या चाहिए। अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और आप जो यूनिवर्स से मांगना चाहते हैं उसे मांगें। आप जो उसे ऑर्डर दे रहे हैं उसे क्लियर रखें, आपको पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। जब आप अपने मन में थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपका विश्वास होना चाहिए कि जो आप मांग रहे हैं वह आपको जरूर मिलेगा, और यह विश्वास 100% होना चाहिए, जिसमें जरा भी डाउट न रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास रखना होगा कि वह वस्तु आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता न करें कि वह आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा जरूर पूरा करेगा। हाँ, आपने जो मांगा है वह आपको कल ही नहीं मिल जाएगी। बस भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिलेगा। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स आपको सब कुछ पहुंचाता रहेगा। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। आपने जो थॉट सोचा है उसे रिसीव करिए। आप सोचिए कि जैसे आपको वह वस्तु मिल गई है जिसे आपने सोचा है। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगेगी, तब जाकर वह आपकी ओर अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च में डॉक्टरों ने 2 ग्रुप में से एक ग्रुप को प्लेसिबो इफेक्ट की गोली दी जो अंदर से खाली होती है, दूसरे ग्रुप को दवा। डॉक्टरों ने देखा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट की बीमारी ठीक हो रही है, वे लोग बेटर फील कर रहे हैं और उनकी बीमारी ठीक होने लगी है। पेशेंट को पता नहीं था कि उन्हें एक खाली गोली दी जा रही है जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता है। उन्होंने बस गोली और इस बात पर विश्वास किया कि वे ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं, पॉजिटिव थॉट ने असर किया। पेशेंट ने बिलीव किया और ठीक हो गए। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान के बॉडी में खुद को हील करने की शक्ति होती है। चोट लगने के बाद जब घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद वहां अपने आप स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इफेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज हमारे बॉडी में न जाने कितने नए सेल पैदा होते हैं और न जाने कितने मरते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर एक बात सुनती है, हमारे हर एक थॉट पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर आप बीमारी पर फोकस करेंगे तो ऐसा जताएंगे कि आप बीमार हैं और आपकी बॉडी सच में बहुत कमजोर होने लगेगी। तो वहीं ऐसे लोग हैं जो अपने हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारियों के बारे में हर समय बात करते हैं। ऐसा करने से वे लोग अपनी बीमारी को और पावर देते हैं या अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को भी हराया है, पैरालिसिस जैसी बीमारियों से भी उभरे हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या वजह हो सकता है? वजह है उनका कभी न हिलने वाला अटूट विश्वास। उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वह अंदर से ठीक हो रहे हैं और सच में वे लोग ठीक हो गए और बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आइए हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी है मॉरिस गुडमैन की। एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वे एक प्लेन क्रैश जैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए थे।
मारिस के स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी थी, इसी वजह से वे पैरालिसिस हो गए थे। उनके बैकबोन की 2 हड्डियां टूट गई थी। वे न हाथ हिला सकते थे और न अपना पैर। उनकी बॉडी बिल्कुल शून्य हो चुकी थी। वे सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। वे कुछ खा पी नहीं सकते थे क्योंकि डायाफ्राम के डैमेज होने के बाद मारिस कभी खुद सांस नहीं ले पाएंगे, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। लेकिन मारिस बार बार खुद से कहते हैं, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिर वह दिन आ ही गया जब मारिस ने सांस लिया। डॉक्टरों का तो होश उड़ गया। उनके पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं था। जितने समय वह अस्पताल के बेड पर लेटे हुए थे, उन्होंने एक भी निगेटिव थॉट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने मन को निराश भी नहीं होने दिया, ना अपने गोल से भटके, ना अपने मन को भटकने दिए। उन्होंने खुद को एक चुनौती दी कि वह क्रिसमस अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे, और व्हील चेयर पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद हॉस्पिटल से चलकर अपने घर को जाएंगे। डॉक्टरों ने कहा यह इम्पॉसिबल है, लेकिन मॉरिस का विश्वास अटल था, अटूट था। आप जानकर हैरान होंगे कि उस साल उन्होंने क्रिसमस अपने घर पर सेलिब्रेट किया और धीरे धीरे मॉरिस ठीक हो गए। इसीलिए अपने थॉट को पॉजिटिव रखना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग द सीक्रेट बुक की स्टोरी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आज जानें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छे बुक समरी बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।